हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम अपना ग्रिड आई एप्लीकेशन पे अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं और उसको नेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वर्टर की कुछ बेसिक सेटिंग्स होते हैं, तो उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए gridai.loomsolo.com पर। और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा ऊपर मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट पे जाने के बाद आपको ये प्लांट मैनेजमेंट दिख रहा है और इसके नीचे एक डिवाइस मेंटेनेंस। डिवाइस मेंटेनेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस का डिटेल आ जाएगा यहाँ पे, जिस डिवाइस का आपको पैरामीटर सेटिंग्स करना है। यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे ऑपरेशंस लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या है, पैरामीटर सेटिंग्स। तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो आप अपना जो पासवर्ड आपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए यूज किया था वही पासवर्ड होगा आपका। मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। पासवर्ड डालने के बाद आप कंफर्म कीजिए। स्टार्ट पे नहीं, हम यहाँ पे करेंगे नो। एंटर द फुल कॉन्फ़िगरेशन, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या सेटिंग्स हैं। यहाँ पे पहला है ग्रिड पैरामीटर्स की सेटिंग्स करने के लिए है, दूसरा है पावर कंट्रोल, तीसरा है आपका प्रोटेक्शन पैरामीटर्स, चौथा है आपका फीचर पैरामीटर्स, पांचवा है आपका बैटरी पैरामीटर्स, लास्ट है अदर पैरामीटर्स। हम एक एक करके हम सारे पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं और उसको कैसे हम सेटअप करते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट सेटिंग है आपका ग्रिड पैरामीटर्स। तो इसमें आपका पहला है सेफ्टी कोड सेटिंग। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और इसमें आपको क्या करना है, इंडिया ही सिलेक्ट करके रखना है। दूसरा है इन्वर्टर रिकनेक्शन टाइम। इसकी जो मिनिमम से मैक्सिमम टाइम की सेटिंग्स है 20 to 1200। इसमें आप 30 सेकेंड्स आप सेट कर सकते हैं। तीसरा आपका है जनरेटर पोर्ट का। तो अगर आपको जनरेटर पोर्ट एनेबल करना है तो आपको स्मार्ट लोड पे क्लिक करना है। स्मार्ट लोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्मार्ट लोड दिखेगा और यहाँ पर आपका जो सिलेक्ट करना है स्मार्ट लोड में, आपको स्मार्ट लोड किसके थ्रू चलाना है, जनरेटर पोर्ट के थ्रू चलाना है, तो इसी को सिलेक्ट करके रखिएगा। इसके नीचे कुछ पैरामीटर सेटिंग्स है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कितना परसेंट आपको सेट करके रखना है। इसके बाद क्या है, दूसरा सेटिंग जो आता है पावर कंट्रोल का। पावर कंट्रोल पे आप देखेंगे पहला ऑप्शन है आपका एक्सपोर्ट लिमिट स्विच। तो इस इन्वर्टर में क्या है, सीटी भी लगता है, तो जब सीटी लगाएंगे तो हमें क्या है, एक्सपोर्ट लिमिट स्विच को ऑन करके रखना है। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, तो आपको ऐसे ऑन करके रखना है। अब इसमें क्या है, दो केस आते हैं। पहला है कि आपको सोलर एक्सपोर्ट करना है और या फिर नहीं करना। अगर आपको सोलर एक्सपोर्ट नहीं करना है तो आपका यहाँ पे जो फीड इन ग्रिड है आपका, ये 0% पे ही होना चाहिए, मतलब आप एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते। और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इसकी वैल्यू 100% आप सेट कर लीजिए, या फिर आप जितना सेट करना चाहते हैं, सपोज मैं 50% ही सेल आउट करना चाहता हूँ, बट आप मैक्सिमम रखिए आप कि 100% ही हम सेल आउट करना चाहते हैं, जो मैक्सिमम जनरेशन आए। तीसरा है आपका है सीटी रेशो सेटिंग। सीटी रेशो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए मैं चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास जो इन्वर्टर सीटी है, एक सीटी का मैंने एग्जांपल लिया है। इसमें आप देखेंगे कि सीटी का जो रेटिंग है 90 एम्पियर डिवाइडेड बाय 100 मिली एम्पियर है। तो सीटी रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए, कुछ सेटिंग मेरे पास ये है फॉर्मूला, आप चेक कर सकते हैं। अगर मेरा सीटी सेकेंड ऑप्शन पे देखिए 90 एम्पियर डिवाइड बाय 100 मिली एम्पियर का है, तो 90 डिवाइडेड बाय 100 मिली इंटू 10 की पावर -3। तो माइनस 10 की पावर -3 ऊपर चला जाए तो 90,000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 900। तो इस केस में क्या है, मेरा सीटी रेशो आएगा 900:1। बट क्या है कि मेरा सीटी जो है 90 एम्पियर डिवाइडेड बाय 45 मिली एम्पियर का है, तो मेरा जो सीटी रेशो आएगा 2000:1 का आएगा।
ये आप चेक कर लीजिएगा कि आपके पास जो सीटी है वो कितने एम्पियर का है, ये लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 90 एम्पियर डिवाइडेड बाय 100 मिली एम्पियर, वैसा एक नंबर आपके सीटी पे लिखा होता है, उसके हिसाब से ही आपका कैलकुलेशन होगा सीटी रेशो का। तो चलिए हम अपना सीटी रेशो फिल कर लेते हैं। तो मेरा जो सीटी रेशो है वो 2000 का ही है, जो बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पे है, तो मैंने वो फिल कर लिया था यहाँ पे। पीएफ सेटिंग मेरा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, ये इतना ही रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटेक्शन पैरामीटर्स। तो इसमें क्या है, आपका वोल्टेज ग्रिड साइड का जो वोल्टेज लेवल होता है उसका हमें सेट करते हैं। इसमें दो लेवल है, पहले लेवल पे हमने ये सेट कर रखा है 161 से 292। सेकेंड लेवल पे हमारा जो हमने सेट कर रखा है वो है 115 वोल्ट से लेकर के यहाँ पे आपका क्या आएगा, 300 वोल्ट का आएगा। ये मैक्सिमम जो है 300 वोल्ट तक की सेटिंग्स है। चौथा आपका है आपका फीचर पैरामीटर्स। इसके अंदर क्या है, अब आप देख सकते हैं पावर ऑन ऑफ सेटिंग है। अगर आपको अपने सिस्टम को ऑन करना है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं और रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेटिंग्स आप देखेंगे वर्क मोड सेटिंग का, तो हाइब्रिड इन्वर्टर में वर्क मोड सेटिंग्स भी है। इसमें जो पहला आता है जनरल मोड का, इसमें अब मैं बता देता हूँ क्या होता है। इसमें आपका क्या होता है कि जो आपका सोलर से जो जनरेशन आ रहा होता है उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है आपको लोड चलाना, मतलब सोलर से जितना जनरेशन आ रहा है वो पहले आपका लोड चलाएगा। जो रेस्ट आपका एनर्जी होगा सोलर का, एक्सेस एनर्जी, वो बैटरी को चार्ज करेगा और उसके बाद जो रेस्ट बचाएगा वो आपका क्या है, ग्रिड में आपका फीड होगा। इसमें आपका क्या होगा कि बैटरी आपकी जो है हमेशा सोलर से ही चार्ज होगा, ग्रिड से चार्ज नहीं होगा। इस सेटिंग की ये फीचर है। सेकंड आपका आता है यूपीएस मोड। इकोनॉमिक मोड को आप रहने दिए कि ये बेसिकली इस मोड में क्या होता है, ओनली आपकी बैटरी के चार्जिंग डिस्चार्जिंग के हिसाब से ही आप सेट करते हैं कि मुझे बैटरी किस टाइम पर चार्ज करना है और किस टाइम पर डिस्चार्ज करना है। तो इसका हम इस फीचर का उपयोग हम नहीं करते हैं, तो आप इसको आप स्किप भी कर सकते हैं आप। जो थर्ड फीचर है आपका है यूपीएस मोड, जो अभी मेरा सेट है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो सोलर से जनरेशन आ रहा होता है वो लोड चलाएगा, आपका बैटरी भी चार्ज करेगा और ग्रिड में भी एक्सपोर्ट करेगा। बट इसमें एक सिनेरियो ये ले लेते हैं हम, ये कि आपका जो लोड तो चलेगा ही चलेगा, वो सोलर से अगर आ रहा जनरेशन सोलर से लेगा, सेकंड प्रायोरिटी फिर वो ग्रिड को रखेगा बैटरी को ना लेकर के। मतलब बैटरी इसमें आपकी रिजर्व रहेगी और आपकी जो बैटरी है ग्रिड से भी चार्ज होगा अगर आपने यूपीएस मोड सेलेक्ट कर रखा है। एक बार मैं फिर दोबारा कंफर्म कर देता हूँ आपको। अगर आप जनरल मोड सेलेक्ट करते हैं, ये जनरल मोड, तो इसमें आपका जो लोड है आपका पहले सोलर से चलेगा, उसके बाद बैटरी से चलेगा, देन ग्रिड से चलेगा। सोलर बैटरी देन ग्रिड। बट अगर आप यूपीएस मोड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका पहले सोलर से चलेगा, ग्रिड, देन बैटरी। बैटरी आपकी लास्ट में यूज होगी। तीसरा ऑप्शन आता है ऑफ ग्रिड मोड का। अगर आप ऑफ ग्रिड मोड सेट करते हैं तो इस ये मोड वहाँ पे सेट किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होता, मीटर का कनेक्शन नहीं होता, कस्टमर सिर्फ सोलर प्लस बैटरी पर ही चलाना चाहता है सिस्टम को, तो आप ऑफ ग्रिड मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वर्क मोड सेट पे आपको तीन ही अभी मोड है, जो जनरल मोड है, यूपीएस मोड है और ऑफ ग्रिड मोड है। आप इसी को यूज कीजिए अभी। रेस्ट सेटिंग से आपके जैसे इकोनॉमिक मोड हो गया, टाउ मोड हो गया, फोर्स मोड हो गया, इस सेटिंग्स का आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, फिर इसका हम आपको यूज बताएंगे कि कैसे करना है। चौथा सेटिंग है आपका ऑन ऑन ऑफ ग्रिड स्विच, ये हमेशा आपको ऑन रखना है। सो अब नेक्स्ट है आपका है बैटरी पैरामीटर्स। बैटरी पैरामीटर्स में हमारे पास क्या है, पहला है बैटरी मॉडल सेलेक्ट करने के लिए। तो इसमें आपको देखिए कई सारे मॉडल्स है, आपको अपने बैटरी के मैन्युफैक्चरर से कंफर्म करना है कि आपके बैटरी का क्या मॉडल होता है। मेरी बैटरी का भी क्या है, पाइलन एलवी है, तो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। इसमें आपको क्या है, सेकंड आपका एस ओ सी ऑन ग्रिड प्रोटेक्शन, ये आपको इनेबल रखना है। और ऑन ग्रिड डीओडी आप सेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 80% सेट करके रखा हुआ है।
ये आप बैटरी के मैन्युफैक्चरर से भी कंफर्म कर सकते हैं कि मुझे इसमें कितना सेट करके रखना चाहिए, ताकि मेरी बैटरी की जो हेल्थ है और लाइफ है, ये आपकी स्मूथ रहे। सेकंड आता है आपका ऑफ ग्रिड एसओसी प्रोटेक्शन, ये भी आपको इनेबल रखना है, और इसका ऑफ ग्रिड डीओडी भी आपको सेट करके रखना है यहाँ पे। ये आपका आ रहा है बैटरी एक्टिवेशन स्विच, ये हमेशा आपको ऑफ ही रखना है, इसको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है आपका बैटरी मैक्स चार्जिंग चार्ज करंट। तो इसके लिए आप चेक कर सकते हैं, अपने बैटरी का यूजर मैनुअल देख सकते हैं, उसमें आपका चार्जिंग करंट सेट करने का दे रखा हो कि आप मैक्सिमम कितने एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या, अपनी बैटरी को मैं 40 एम्पियर से ही चार्ज करना चाहूँगा। और यहाँ पे आता है बैटरी मैक्स डिस्चार्ज करंट। सपोज मेरा बैटरी जो है 100 एम्पियर का है अभी, तो मैंने उसको क्या कर रखा है, 90 एम्पियर सेट कर रखा है। तो मेरी बैटरी जो है मैक्सिमम 90 एम्पियर से ही डिस्चार्ज होगी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो बैट ओवरलोड का अलार्म आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है बैटरी पैरेलल मेथड। ये आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं आएगा अभी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अदर पैरामीटर्स में ये आपका है शैडो स्कैन इनेबल, इसको रहने दीजिए। पासवर्ड रीसेट ये ऑप्शन आता है, ये आप इसको भी रहने दीजिए अभी आप। तो इस सेटिंग को अभी आप टच मत कीजिएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। सो ओवरव्यू में इस वीडियो का आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। पहले आपको क्या है, सेफ्टी कोड में इंडिया ही रहेगा। रिकनेक्शन टाइम में 30 सेकेंड्स का ही आप रखिएगा। इसमें जनरेटर पोर्ट इनेबल करता है तो इनेबल कर सकते हैं, अगर आपको यूज करना है तो। नहीं तो आप इसको आप ऑफ करके रख सकते हैं आप। पावर कंट्रोल में आपका ये रहेगा, अगर एक्सपोर्ट करना है आपको तो 100% रखिएगा यहाँ पर। अगर नहीं करना है तो इसको आप 0% पे सेट करके रखिएगा। सीटी रेशो आपको क्या करना है, आपको अपने सीटी का वो रेशो चेक कर लीजिए कितना है, वही आपको सेट करना है। प्रोटेक्शन सेटिंग्स में ये मैंने आपको बता दिया, 160 से 292 वोल्ट का आपका रहेगा मिनिमम टू मैक्सिमम। ये आपका क्या है, वर्क मोड भी मैंने आपको बता दिया। बेसिकली इसमें आपके तीन ही वर्क मोड है, अभी आप इसको ही यूज कीजिए आप। जनरल मोड, यूपीएस मोड और ऑफ ग्रिड मोड। अगर आप बैटरी रिजर्व रखना चाहते हैं इन केस ऑफ पावर कट के लिए, कि आपके एरिया में पावर कट ज़्यादा होता है और बैटरी को आप चार्ज करके रखना चाहते हैं जब आपके यहाँ पे लाइट नहीं है तब यूज करने के लिए, तो उस केस में आप अपने इन्वर्टर्स में जो सेटिंग्स है उसको यूपीएस मोड पे ही रखिए हमेशा के लिए। चौथा आपका आ गया बैटरी का सेटिंग्स। तो बैटरी की सेटिंग्स ये मैंने बता दिया है। इसमें आपको बैटरी मॉडल आपको सिलेक्ट करना है अपने बैटरी के मैन्युफैक्चरर से कंफर्म करके। तो मेरे इस केस में क्या है, पाइलन एलवी है। एसओसी प्रोटेक्शन आपको क्या है, ऑन रखना है, या ऑन ग्रिड प्रोटेक्शन के केस में भी और ऑफ ग्रिड प्रोटेक्शन के केस में भी आपका ऑन ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने डीओडी भी सेट कर रखा है कि मेरा डेप्थ और डिस्चार्ज कितना ही रहेगा। 80% मैंने सेट कर रखा है यहाँ पर भी। इसका मतलब क्या है कि मेरी बैटरी 100% चार्ज है, तो 80% ही डिस्चार्ज होनी चाहिए, मीन्स उसका 20% है वो रिजर्व रहेगा, ताकि मेरी बैटरी क्या है डीप डिस्चार्ज ना हो जाए। अगर सपोज मान लीजिए कि आपने 80% यूज, यहाँ पे आपने क्या किया है, 100% कर दिया है, ठीक है, तो आपकी बैटरी क्या है पूरी 100% डिस्चार्ज हो गई है, और आपके यहाँ पे लाइट भी नहीं है लॉन्ग टाइम से, और बैटरी आपकी पूरी डीप डिस्चार्ज हो गई है। तो इस केस में क्या होगा, बैटरी का हेल्थ भी आपका खराब होगा। तो रिकमेंडेड है कि आप 100% ना सेट करें। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया रहता है, तो इसमें आपको ऑप्शन भी दिया रहता है कि मिनिमम 10 से 90% क्या है आप सेट कर सकते हैं। तो हम क्या है रिकमेंडेड करते हैं कि 80% आप डीओडी रखिए, 20% रिजर्व रखिए बैटरी आप। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।